जिंदगी में प्यार ना हो तो दुख होता है, और हो और बहुत ज्यादा हो, या फिर बेवफा हो, या फिर छोड़ के चले जाए, या फिर आपको अपने पास रखकर भी अपना पन्ना महसूस कराए, तो इससे बड़ी क्षति कुछ नहीं होती। इंसान को लगता है कि वो जिसके साथ है वो उसके साथ हमेशा रहेगा, और अंत इन चीजों का तब होता है जब कोर्ट रूम में सामने खड़े होते हैं और डिवोर्स ले रहे होते हैं, या फिर कई बार ब्रेकअप हो जाता है और हम अंत में सोचते हैं अब आज के बाद मैं किसी लड़की से बात नहीं करूंगा, अकेला रहूंगा। दोस्तों, आज के इस दौर में आप देखेंगे लोगों को एक दूसरे को बर्दाश्त करने की जो क्षमता है ना, वो खत्म हो चुकी है। ये स्पाइसी फूड, आजकल का रहना सहना हमें एग्रेसिव बना चुका है। कोई भी किसी को भी एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और यही हाल रिलेशनशिप में लोगों के साथ होता है। अब आपस में इतने लड़ाई झगड़ा, आपस में इतना ज्यादा खुंदक, छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ापन, फिर चाहे वो लड़के की साइड से हो चाहे लड़की की साइड से हो, और इस चिड़चिड़ेपन का खामियाजा भुगतना पड़ता है फैमिलीज को। बच्चा हो जाए तो उसको, नहीं तो इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं लॉयर्स, या फिर वो लोग जिनको आपकी लड़ाई से मिलता है फायदा। दोस्तों, इन लड़ाइयों को अवॉइड करने के लिए आपको जिनसे शादी करनी है उनके अंदर कुछ गुणों को देख लेना चाहिए। हो सकता है मेरी बातें आपको दकिया लूसी लगे, हो सकता है मेरी बातें आपको पुराने जमाने की लगे, हो सकता है आप ये कह दो यार ये पागल है, मगर ये काम जरूर करेंगी। इस मोटिवेशन वीडियो को, इंस्पिरेशन वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। हमारे चैनल जिद्दी मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लेना चाणक्य नीति और चाणक्य नीति हिंदी देखने के लिए। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा किन लड़कियों से आपको शादी कभी नहीं करनी चाहिए। तो अब सवाल उठता है कि किससे शादी करनी चाहिए। सबसे पहली चीज जो आपका कहना माने, हाँ, आप उसी लड़की से शादी करिए जो आपका कहना माने। अब आप कहते हो कि भाई देखो, रात को यार मेरे को ना ज़्यादा पसंद नहीं है देर रात को बाहर सड़कों पे घूमना, मैं चाहता हूँ 8 बजे घर आ जाऊँ, थोड़ा बहुत संडे को घूमने चले जाऊँ, बीवी के साथ पिक्चर देखाऊँ और अपना एक खुशनुमा जीवन हो, बच्चे पैदा हो गए हैं अपना चुपचाप जाए। मगर वाइफ कहती है नहीं जी, मुझे तो रात को डिनर करना है, वो भी हर तीसरे दिन बाहर, और आपको पसंद नहीं है बाहर जाना। या फिर वो कहे मुझे तो ये सामान खरीदना है, और आपको लगता है कि भाई ये सामान, इतनी सारी चीज शॉपिंग या फिर इतने सारे खर्चे आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज़ों को आपको पहले ही क्लियर कर लेनी चाहिए अपनी वाइफ से। देखिए दोस्तों, हल्का फुल्का शो ऑफ हर कोई करता है, हर कोई बोलता है मैं ये हूँ मैं वो हूँ, मगर कुछ सच्चाइयाँ होती हैं वो हमें शादी से पहले ही क्लियर कर लेनी चाहिए, वरना कोर्ट में जाकर लॉयर को खूब सारे पैसे देने पड़ सकते हैं, और अफसोस इतना ज़्यादा होगा कि आपको लगेगा मैंने शादी करी क्यों। फिर आप शादी को कोसोगे, जबकि ये एक बहुत ही खुशनुमा एक एहसास है। दोस्तों, दूसरी चीज है जो सही और गलत समझाकर आपको भी समझाए और सही और गलत का पालन करे। कई बार ऐसा होता है कि लड़कियां इन्फ्लुएंस में आ जाती हैं अपनी सहेलियों की, अपने माता पिताओं की, या फिर किसी ऐसे इंसान की जो उनके घर को बर्बाद करना चाहता है, और उनकी बात सुनकर वो लड़कियां अपने घर में कलेह ले आती हैं, अपने घर में प्रॉब्लम्स करना शुरू कर देती है। अब यहां से डायरेक्टली कनेक्टेड है आपकी लाइफ का पैसा आना। क्यों? जब आप लड़के घर से जाओगे तो आपको कभी भी बरकत नहीं होगी। जब आपकी बीवी आपको ताने मार के घर से भेजेगी कि तुम्हारे बस की कुछ है नहीं, तो आपके घर में बरकत हो ही नहीं सकती। जब वो आपसे लड़ झगड़ कर ही आपको सुबह उठाएगी, तो क्या फायदा ऐसे जीवन का? कोई फायदा नहीं। दोस्तों, तीसरी चीज, जो सच बोले। दोस्तों, इस दौर में हर कोई थोड़ा बहुत झूठ बोलता है, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर बात में झूठ बोलते हैं, जिनका झूठ बोलना ही स्वभाव है। अब सामने वाला आपसे कह रहा है कि मैं तो कहीं गई नहीं, और पता लगे उसका अफेयर चल रहा है। ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं जिसमें सालों तक पति को पता ही नहीं लगता कि उसकी वाइफ का अफेयर कहीं बाहर चल रहा है। ऐसे में जो इंसान सच नहीं बोलता, उसके सुंदर होना, उसके गुणकारी होना, उसका अच्छा होने का कोई फायदा नहीं। दोस्तों, चौथी चीज है जो भगवान में विश्वास रखे। आप लड़की देखने गए हैं और वो कहती है नहीं भाई मुझे भगवान में कोई विश्वास नहीं। जब उसे भगवान से विश्वास नहीं, तो उसे कभी भी पाप और पुण्य में भी विश्वास नहीं होगा। उसे किसी भी जिंदगी, किसी भी चीज में सच झूठ या कुछ भी, उसे कोई लेना देना नहीं। उसे सिर्फ एक ही चीज से मतलब है कि भाई मैं। ऐसी लड़की जिसे भगवान में विश्वास ना, उससे कभी भी शादी ना करें।
दोस्तों, पांचवी चीज है जिसका करेक्टर अच्छा हो। अब आप उसके साथ मार्केट जा रहे हैं और आपके साथ चलते चलते उसने मोहल्ले के सनी को देख लिया आंख भर के, और मोहल्ले के सनी को लगा कि आंटी पटना चाहती है, अरे उसकी वाइफ तो पटना चाहती है। अब वो पीछे ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है। हो सकता है वो आपसे आके लड़ने लग जाए, या फिर आपसे आके बात करे, या फिर आपकी बीवी का नंबर चुपके से ले ले। ऐसी लड़की जिसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, जो हर किसी से बात करती है खुश खुश के, अनजान लोगों से भी बहुत खुशी से बात करती है, ऐसी लड़की से हमेशा सतर्क रहें, क्योंकि वो इंसान अपने भले के लिए आपको आपकी जिंदगी को साइड में कर सकती है। दोस्तों, इसके बाद अब छठी चीज जिसके लिए पति परमेश्वर हो। सुनने में अटपटा लगेगा, सुनने में लगेगा यार कितनी पुराने जमाने की बातें हैं, मगर जिस लड़की के लिए पति भगवान नहीं है, जिसके लिए पति सब कुछ नहीं है, वो इंसान बेवकूफ़ है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि मैं एक डॉक्टर से मिला और वो फीमेल डॉक्टर थी, और उन्होंने अपने बारे में कुछ बताया। पढ़े लिखे होने के बाद भी वो बहुत संस्कारी थी, और उसके ससुर ने जो उसके बच्चे को बताया, वो एक लेडी डॉक्टर थी, और डॉक्टर को ज़्यादा नॉलेज होती है कौन सी दवाई देनी है, कौन सी दवाई नहीं देनी। मगर घर वालों ने जब बोला कि इसको मुगली गुट्टी पिला दो, जो कि एक सिरप होता है, उस सिरप को पिलाने से बच्चे का पाचन अच्छा रहता है, तो उसने बोला कि पापा ये अच्छा नहीं होता। मगर फिर भी उसने अपने ससुर की बात को माना, डिस्पाइट सबको पता है वो डॉक्टर है, मगर उसने अपने बाप की बात को काटा नहीं, ना ही अपने पति की बात को काट सकती है ऐसी लड़की। दोस्तों, संस्कार होना बहुत ज़रूरी है, पैसा तो हर कोई कमा लेता है। सातवीं चीज़ है आपके बुरे समय में जो आपका साथ दे। बुरा समय मतलब पैसा नहीं आया, बुरा समय मतलब जो धन था उसकी हानि हो गई, बुरा समय मतलब जो पैसा आना था वो नहीं आ पाया, या फिर किसी को कर्ज दिया और सही नहीं है, नौकरी चली गई, बिजनेस ठप हो गया, कुछ भी हो गया। बुरे समय में जो लड़की आपसे लड़कर आपका साथ छोड़ के जा रही है, या फिर विपरीत परिस्थितियों में आपको समझकर कि भाई इसके बस की तो कुछ है ही नहीं, आपको छोड़ के चली जाती है, ऐसी लड़की से कभी भी शादी मत करिए। सुंदरता देखकर जो मूर्ख लोग शादी करते हैं वो अक्सर कोर्ट के कटघरे में खड़े मिलते हैं, और लॉयर की बेसिक फीस ही 10,000 रुपये है दोस्तों, 10,000 रुपये, और उसके बाद आप कई सारे फोटो कॉपीज करवा के उसको देंगे। लॉयर गंदे नहीं होते, लॉयर बहुत अच्छे होते हैं, वो इंसान को बचाते हैं, मगर यकीन मानिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप अवॉइड कर सकते हैं। फोटो स्टेट पे फोटो स्टेट करवाते रहेंगे, आज ये केस कल वो केस, और अंत में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ आपका वक्त बर्बाद मिलेगा। इसीलिए जो लड़की आपको दिल से प्रेम करती है, जो लड़की आपको अपना सब कुछ समझती है, जो लड़की आपके बुरे समय में आपके साथ खड़ी है, उसी लड़की से शादी करिए। कभी भी लुक्स को देख के शादी ना करें। ये मोटिवेशन वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। चाणक्य नीति और चाणक्य नीति हिंदी देखने के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।